जय हिंद कैडेट्स, वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो मेरा नाम यशी है और मैं 13 यूपी गर्ल्स बटालियन बीओसी यूनिट की डिस्ट्रिक्ट चीफ आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ कि ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स ने कैडेट्स के लिए जो BOC सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम करने वाले हैं, अब इस बार देने वाले हैं, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होता जा रहा था पैंडेमिक की वजह से, अब वो फाइनली ऑर्गेनाइज होने वाला है अलग अलग डायरेक्टरेट्स में जहाँ पे भी रह गया है। तो बीइंग अ एक्स कैडेट हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे प्रेजेंट कैडेट्स हैं, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर हम उन्हें जिस भी तरीके से हेल्प कर सके हम उन्हें करें। तो इसीलिए ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स की तरफ से ये कुछ ऑनलाइन क्लासेस रखी जा रही हैं, जिनकी आज इंट्रोडक्टरी यानी कि फर्स्ट क्लास आज हमारी है, जो कि अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास में अब हम देखने वाले हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम किस तरह से किस अप्रोच से क्लासेस चलेंगी, आगे की सब्जेक्ट क्लासेस आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये क्लासेस फ्री होने वाली हैं आगे तक के लिए, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि BOC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर क्या अच्छा कर सकते हैं आप जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ, आज कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ की ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास, यानी कि 13 यूपी गर्ल्स बटालियन BOC यूनिट जो आप लोगों के लिए क्लासेस ला रही है, वो क्लासेस ला क्यों रही है। तो बेसिकली अगर इसका आंसर ढूंढे तो इसका आंसर कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को, यानी कि B और C सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी थ्योरी क्लासेस शायद नहीं चली हैं पेंडेमिक की वजह से, और अपार्ट फ्रॉम इट हमें देखने को मिलता है कि जितने भी हमारे जो हमारे उस्ताद हमारी क्लासेस लेते हैं, कई बार हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। दैट्स वाई हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी हैं। क्लासेस की अप्रोच क्या होगी, अगर हम इस पर ध्यान दें तो क्लासेस की अप्रोच पूरी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी कि B और C सर्टिफिकेट में कौन से एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना होता है, और हम हर टॉपिक को इस तरह से देखेंगे कि B और C की अप्रोच को कवर किया जा सके। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है जिस तरह से B में पूछा जाएगा उसे ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से C में पूछा जाएगा उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो, उसमें जो हम एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं वो B और C है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक है A का एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A का मैक्सिमम एग्जाम्स हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको A सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चाहिए या मतलब नहीं चाहिए, वरना हम B और C का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर हम B और C के कंटिन्यूस की बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और किस तरह से इनका बाइफिकेशन होता है मार्क्स का वो आपके सामने है, डिवाइडेशन आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स आपके सामने है, टॉपिक्स आपके सामने है, मैं एक एक टॉपिक को समझाते हुए जा रही हूँ, और एक एक टॉपिक की अलग अलग क्लासेस होंगी जो कि 13 यूपी गर्ल्स बटालियन BOC यूनिट कंडक्ट करवाएगा। और आप उन्हें ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ऑल्टरनेटिव डेज पे हैं, और 6 PM to 7 PM है। अगर आप उन्हें लाइव अटेंड करते हैं तो अब आप अपनी सारी क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं कि किसका क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे मैं आपको ओवरव्यू दे सकूँ सिलेबस का। तो अगर हम द NCC की बात करें तो द NCC में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं जैसे NCC सॉन्ग लिखिए, A सर्टिफिकेट में आ जाता है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 10 लाइन्स इस तरह से। इसके अलावा NCC का मोटो क्या है, NCC का जो मोटो है वो बहुत कॉमन है, वो तो आता है A सर्टिफिकेट में। अगर आप B और C की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है NCC का, NCC आपको क्या सिखाती है, एक कैडेट की लाइफ में NCC कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस NCC से आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी NCC इंडिया में NCC कब आई, NCC में गर्ल्स की यूनिट कब ज्वाइन होती है, ये सब आप NCC के फील्ड में जानेंगे। आप नेक्स्ट अगर नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन में हमारे टॉपिक आते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन में कैडेट्स क्या कर सकते हैं, कैडेट्स का क्या रोल है नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल इंटीग्रेशन के फैक्टर्स क्या हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, जो ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो हमें पता चलेगा ड्रिल हम सभी प्रैक्टिकल करते ही हैं, बट पेंडेमिक की वजह से ना तो हमारी ड्रिल्स हुई हैं, ग्राउंड्स पे नहीं गए हैं, कैंप्स नहीं हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। ड्रिल से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए एग्जाम की वजह से क्या होता है, एग्जाम का लेवल जो चेंज होता है वो क्वेश्चंस के लेवल में चेंज होता है, सिलेबस हमारा सेम ही होता है। तो हमारी जो क्लासेस कंडक्ट होने वाली हैं आगे, वो सभी एग्जाम के लिए सेम क्लासेस होंगी।
कभी कभी क्वेश्चन आता है कैडेट्स के मन में कि मैं बी सर्टिफिकेट में हूँ, मैं ए वालों के साथ कैसे ले लूँ, या फिर मेरे फ़ायदे का नहीं होगा वो, मैं सी में हूँ, अगर मैं बी की क्लासेस अटेंड करूँगा तो मैं सी का कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। माइंडसेट की प्रॉब्लम है, माइंडसेट इन द सेंस हमें क्लियर नहीं हो पाता बी और सी में डिफरेंस क्या है। ए, बी और सी तीनों एग्जामिनेशन में डिफरेंस केवल और केवल लेवल ऑफ क्वेश्चंस का है। टॉपिक आपके सेम है, पढ़ाया आपको सेम तरीका जाएगा, सेम चीज़ें जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर हम ड्रिल की बात करें तो आपसे फर्स्ट मतलब आपके जो ए सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सावधान में कितने डिग्री का एंगल है, विश्राम में कितने का गैप है पैरों के बीच में। वहीं अगर ड्रिल में हम पूछ लें बी सर्टिफिकेट में क्या क्वेश्चन आएगा, बी में क्वेश्चन आ जाएगा कि खुली लाइन निकट लाइन में गैप कितना है, ड्रिल के टाइप्स कितने होते हैं जिसके आंसर ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, ये सब। सी सर्टिफिकेट में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ानी है प्राइम मिनिस्टर को तो फिर आप कितनी रोज में खड़े होंगे, कितने कैडेट्स कितने बाय कितने में खड़े होंगे। तो इस तरह से ड्रिल में ही जो भी आपकी बुक में कंटेंट दिया हुआ है वही आता है, बट बात हो जाती है कि आपने उसे कितना पढ़ा है। तो वही आपको जितने ईयर्स मिलते हैं उतना ही वो टिपिकल बना देते हैं उस लेवल को। वो टिपिकल नहीं होता है, जस्ट आपकी बुक्स होती हैं जो उसमें मेंशन होता है सारी चीज़ें। अगर हम वेपन ट्रेनिंग की बात करें तो ये ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चों को लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसे रटना पड़ता है, इसे आपको याद करना पड़ता है। तो लाइक क्वेरीज उठती हैं कैडेट्स के मन में कि कैसे याद किया जाए वेपन ट्रेनिंग। तो सबसे एक मेथड जो मैं अभी इस टाइम बताना चाहूँगी दैट इज़ कि आप कंपैरेटिव लर्निंग करें। अगर आपके पास दो वेपन्स हैं, SLR है, LMG है, तो आप देखिए कि SLR का कितना वेट है, LMG का कितना वेट है और उन दोनों में कितना चेंजेस है। तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट होगी कि अच्छा SLR ऐसी ऐसी है, LMG ऐसी है, इनमें ये डिफरेंस है, इनमें ये कॉमन चीज़ें हैं, जिससे आप याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आपकी ये चीज़ें क्लासेस में भी होंगी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं और वैसे भी होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल, सबसे स्कोरिंग एंड सबसे इजी। लाइक इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, आपको रटना नहीं होता, आपके नेचुरल लाइफ से लिंक्ड है। और बीइंग NCC कैडेट हम लीडरशिप अलग अलग जगह फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं और ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करी जाती हैं। लाइक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है, लीडरशिप्स के टाइप क्या होते हैं, अच्छे नेता की क्या क्वालिटी होती है, नेता और राजा में क्या डिफरेंस होता है, मास्टर और लीडर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पे हमें ये पता चलती हैं, तो इसलिए बहुत ईजी टॉपिक हो जाता है और सबसे अच्छी बात है स्कोरिंग भी है। नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं कुछ डिजास्टर्स के बारे में, नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ दैम। बीइंग एन NCC कैडेट आप पर्टिकुलर डिजास्टर के टाइम पे क्या कर सकते हैं, लाइक आप भूकंप के टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप पुलिस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, कहीं आग लग गई है तो बीइंग एन NCC कैडेट आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आप रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस एंड CD। लाइक सोशल अवेयरनेस की बात करी जा रही है कि वही एक NCC कैडेट का सोशल अवेयरनेस में क्या रोल है, विलेजेस में आप सोशल अवेयरनेस कैसे लाओगे बीइंग एन NCC कैडेट। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और स्कोरिंग भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड हाइजीन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। लाइक इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कैंप में आप हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करोगे, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है और पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं तो हेल्थ एंड हाइजीन से बहुत कॉमन है। इसके अलावा फर्स्ट एड से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। एडवेंचर ट्रेनिंग की बात करें तो स्कोरिंग है 8 मार्क्स है, ज़्यादा है नहीं इसमें, बी सर्टिफिकेट और सी में दोनों में ही। तो इसमें क्या है फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि एडवेंचर से क्या क्या स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कौन कौन से एडवेंचर एक्टिविटी करने को मिलती है एक NCC कैडेट को, यही कॉमन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट अवेयरनेस में बात करो, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नेचुरली इस चीज़ को देखते हैं कि आपको एनवायरमेंट की क्यों इंपॉर्टेंस है, पानी क्यों बचाना चाहिए, कैसे बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। ये सब एनवायरमेंट अवेयरनेस के टॉपिक हैं कि आप पेड़ कैसे लगाएं, मतलब एक बीइंग एन NCC कैडेट आप एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन एक आता है कि 10 तरह के ऑब्स्टिकल होते हैं, 10 के 10 के नाम बताओ। ठीक है, बस आपको 10 बाधाओं के नाम लिखने हैं, 10 ऑब्स्टिकल्स के नाम लिखने हैं, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इससे डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादा। ठीक है, 5 नंबर का रिटर्न है और 7 नंबर का सी में रिटर्न है, तो इसमें सिर्फ आपको नेम ही मेंशन करने होते हैं, ऐसा कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। अगर हम स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में जाएँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट सच में डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी हम कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं इसलिए हम डरते हैं, तो वो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपकी ये क्लासेस होने वाली हैं। आर्म्ड फोर्सेस से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर जीके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी CDS की पोस्ट नई आई है हमारे लाइक आर्मी में, तो बहुत कॉमन हो जाता है, वो बहुत फ्रिक्वेंटली और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि CDS से क्वेश्चन आएगा जो CDS की पोस्ट आई है। नेक्स्ट इज़ कि हमारे आर्म फोर्सेस के नए आर्मी चीफ कौन है, नेवल चीफ कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन से हैं, NCC DG NCC का नेम क्या है,
हमारे एएनओ आपके मतलब लाइक अगर ये है कि आपका बी एक ही एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि आपके ग्रुप में कितनी बटालियंस हैं, आपके मतलब आपके सीओ सर का क्या नेम है आपकी बटालियन के, और आपके ग्रुप कमांडर सर का क्या नेम है, आपकी डायरेक्टरेट क्या है, ये ए सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस हैं। बी सर्टिफिकेट में आर्म्ड फोर्सेस में बात करें तो वही CDS पोस्ट हुज हु करके क्वेश्चन आते हैं। सी में भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप मैप रीडिंग की बात करोगे, मैप रीडिंग इज़ लाइक वेरी स्कोरिंग, क्योंकि कोई इसमें सब्जेक्टिव बेस पे आपके मार्क्स नहीं काट सकता। एक बार को लीडरशिप पे या फिर किसी और टॉपिक पे जहाँ पे आप अपने व्यूज़ अपने सोच से क्वेश्चन लिख सकते हो, वहाँ पे आंसर लिख सकते हो, वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं कि वही उन्हें कीवर्ड्स नहीं मिले। बट मैप रीडिंग में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखोगे, आप वही चीज़ें लिखोगे जो कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको मैप रीडिंग के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि मैप की डेफिनेशन क्या है, मैप के टाइप्स क्या है, मैप कहाँ का यूज़ होते हैं, आप डिस्टेंस को कैसे जज कर सकते हो, चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया कि जैसे चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। और फील्ड क्राफ्ट में अगर बैटल क्राफ्ट में बात करो तो फाइल फॉर्मेशंस कैसी होती है, 6 तरह की फॉर्मेशन होती है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो लोगों को लगता है कि बहुत टफ हैं, बट रियली ये बहुत ईजी हैं, जो हम इन क्लासेज में समझेंगे, सीखेंगे और हम आगे एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन, कुछ ऐसे वेपन्स भी होते हैं हमारी आर्मी के पास जो कि जो पैदल सैनिक होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आ जाती है, जो कि कुछ ही बेसिक वेपन्स होते हैं जिनके बारे में हमें तैयार करना होता है। बहुत ही माइन्यूट सा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर वेपन ट्रेनिंग के साथ इसे मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज मिलिट्री हिस्ट्री, आप बिल्कुल इसे स्टोरी की तरह याद करने वाले हैं मिलिट्री हिस्ट्री को, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कारगिल के युद्ध में क्या हुआ, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का कोई युद्ध है वहाँ पर क्या हुआ। लाइक सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी वॉर हुए हैं और कब कब हुए हैं, या फिर इंडिया और दूसरे देशों के पड़ोसी देशों के बीच में कब कब कौन कौन से वॉर हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलिट्री हिस्ट्री का पार्ट है। बाकी परमवीर चक्र किसे किसे मिला है, आपके फील्ड मार्शल कौन कौन से थे, ये आपके मिलिट्री हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करो तो ज़्यादातर देखो यहाँ रिटर्न में नहीं दे रखा है मार्क्स, ये कम्युनिकेशन जो है वो आपके रिटर्न में भी पूछा जाएगा, बट पूछा जाता है। कम्युनिकेशन के टाइप, कम्युनिकेशन के मीडियम, ठीक है, ये सब आपके आता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल बेस्ड भी चीज़ें इस बार आई डोंट नो कि किस तरह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकल बेस कैसी चीज़ें होने वाली हैं, बट हाँ अगर प्रैक्टिकल इस बार आपका नहीं भी हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछा है मुझसे कई सारे कैडेट्स ने कि इस बार प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं तो हमें कुछ आता नहीं है प्रैक्टिकल नॉलेज में, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आप अगर थ्योरी प्रिपेयर करके जाते हैं और बहुत अच्छे से थ्योरी प्रिपेयर करते हैं तो शायद वो आपका बहुत ही प्लस पॉइंट चला जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल को वो कवर कर सके। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो अगर आप आंसर दे रहे हैं कॉन्फिडेंटली आपके प्रैक्टिकल में तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो बी और सी एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो अभी मैं एग्जामिनेशन रिटर्न पे जाने से पहले प्रैक्टिकल का थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएँ और आपका प्रैक्टिकल भी है नहीं भी है तब भी आप अपनी यूनिफॉर्म लाइक आपका टर्न आउट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लाइक अगर इफ़ यू आर अ गर्ल कैडेट देन आपका फिगर ऑफ 8, इफ़ यू आर अ बॉय कैडेट देन शेव्ड प्रॉपर, एंड सभी चीज़ें जितने भी हमें ध्यान रखनी होती है, नेल्स कट हो या जितनी भी हमारे यूनिफॉर्म के डेकोरम को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर यूनिफॉर्म बेस्ड कोई क्वेरी मतलब कोई वीडियो चाहिए या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस में चाहते हैं कि हम ये टॉपिक भी कवर करें। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड वीडियो चाहिए या लाइक यहीं पे कंबाइन हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं उसमें, बस आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। प्रैक्टिकल अगर नहीं भी आता है तो एक तो कुछ ही वेपन्स आपसे खुलवाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वीडियोज़ आपको बहुत आराम से यूट्यूब पर मिल जाती हैं, बट हाँ थ्योरी बेस्ड इतनी वीडियोज़ अच्छी नहीं मिलती है। दैट्स वाई वी ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन फ्री क्लासेस। तो अब हम बात करते हैं कि बी और सी एग्जामिनेशन को हमें अटेम्प्ट करना कैसे करना है फॉर स्कोरिंग बेटर, फॉर स्कोरिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड या बेटर। तो अगर हम बी और सी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि पहले चेकिंग कैसे होती है। चेकिंग बेसिकली होती है हमारे कीवर्ड्स पे, यानी कि जो हमारे एडजुडिकेटर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो ANO CO या फिर लाइक ग्रुप कमांडर सर या जो भी सर एंड मैम, तो जो भी हमारी कॉपीज़ चेक कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन की, उनके पास एक पेपर होता है, लाइक पेपर इन द सेंस कि उनके पास आंसर की होती है। आंसर की में कुछ कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, अगर उन्हें वो कीवर्ड्स अपने हमारे आंसर में मिलते हैं तो वो स्कोर देते हैं, मार्क्स देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते। वो बोर्ड्स टीचर नहीं है, वो एकेडमिक टीचर्स नहीं है, तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारा पूरा आंसर पढ़ें, उसके बाद उन्हें अगर हमने वर्थ लिखा है तो हमें मार्क्स दें वरना ना दें। वो आर्मी ऑफिसर्स हैं तो हमें वही लाइक डिफेंस और आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं तो हमें उन्हें उन्हीं तरह से अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना होता है जैसे हम बोर्ड में अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। बट डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बहुत कुछ नहीं लिख के आना है, क्योंकि 365 का पेपर होता है आपका। 365 मार्क्स के लिए इतने सारे क्वेश्चन
होते हैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप एक एक का डिस्क्राइब्ड फॉर्म लिख के आओगे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको पेपर कंप्लीट करना इज़ वेरी नेसेसरी। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, नहीं मतलब नहीं ही आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। चाहे आपको जितना भी आता हो, जो भी समझ में आता हो, सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है। कीवर्ड्स मेंशन ज़रूर करने, और ये कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कुछ आपने डेफिनेशन सबसे ज़्यादा सुनी होंगी, जैसे मानचित्र, मैप पे क्वेश्चन आता है, मैप की डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन होती है कि एक कागज़ का टुकड़ा जिसपे ज़मीन की जितने भी भूगोलिक दृश्य हैं उन्हें दिखाया जाता है कुछ औसतन चिन्हों के द्वारा, या फिर एक पर्टिकुलर स्केल नाप लिया जाता है उसके द्वारा। ये कुछ फिक्स डेफिनेशन है, इसमें कुछ फिक्स वर्ड्स हैं। मैंने का, की, आ, ई ये सब प्रेफर नहीं करा कि मैं वही लगाऊं जो बुक में लिखा है, बट मैंने क्या कुछ वर्ड्स यूज़ करे, जैसे कागज़ का टुकड़ा, ज़मीन के भौगोलिक दृश्य, औसतन, चिन्ह, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि लाइक अगर आप किसी भी हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये कीवर्ड्स अगर आप मेंशन करोगे अपने डेफिनेशन में तो आपको स्कोर मिलेगा। आप मैप की कोई और डेफिनेशन लिख दो, मे बी वो सही हो, लेकिन अगर वो उनके की आंसर की में नहीं है तो आपको स्कोर नहीं दिला सकती। यही रीज़न है कि अगर हमारे स्कोर नहीं आते तो क्यों नहीं आते, क्योंकि हम की वर्ड्स वो मैंशन नहीं करते जो आंसर की में मैंशन होता है। तो आपको वो की वर्ड्स मैंशन करने हैं। कई बार डर होता है, मेरे अंदर भी डर था जब मैंने सी का एग्ज़ाम नहीं दिया था कि सी का एग्जामिनेशन कैसे होगा, कहते हैं बहुत टफ होता है, सी में रिजल्ट कम आता है, जो भी है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। अगर आप एक ही बात करो तो ज़्यादातर वो बटालियन में कॉपी चेक होती है अपनी, बी में अगर देखो तो इंटर बटालियन चेक हो जाता है, यानी कि बटालियन चेंज हो जाती है, सी में देखो तो शायद ग्रुप में आपकी आंसर शीट्स चेंज हो जाती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को कितना प्रेजेंटेबल बनाया है। अगर आपने खिचड़ी पका दी, उसे पढ़ना पड़ रहा है, मे बी आपका आंसर सही हो, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं भी पढ़ रहा है, कई बार हमें नहीं पता एग्जामिनर किस मूड में आपकी कॉपी चेक कर रहा है। वही सेम चीज़ें जो हम बोर्ड में अटैम्प्ट करते हैं चीज़ें, सेम हमें चीज़ें यहाँ पे अटैम्प्ट करनी है, उसी तरीके से अटैम्प्ट करनी है बी और सी में, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स में काम करना है। वहाँ पे क्वेश्चन देखो आपको कैसे कैसे मिलेंगे, आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखने होंगे, कह देंगे लीडरशिप के 10 पॉइंट्स बताओ या फिर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन भी है कि 10 ही पॉइंट बताने हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हम 10 नाम लिखें, उसके आगे एक एक लाइन तो लिख ही दे भाई, 20 नंबर का है। सोचना गलत नहीं है आपका, लेकिन आपको मार्क्स उन 10 पॉइंट्स में ही मिल जाएंगे। उसने 10 पॉइंट्स मांगे, 10 पॉइंट्स लिख दिए। अगर आपको लिखने का मन भी है तो आप पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद लिखो, क्योंकि आपको स्कोरिंग उन्हीं 10 पॉइंट्स पे नाम पे ही होनी है। बट खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा लिखो, आगे वन लाइनर में उसे एक्सप्लेन भी करो, तो तब करना ये जब बाद में क्या हो आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैंने खुद लाइव एग्जांपल्स देखे कई सारे कि पेपर आता सब कुछ है, सब कुछ पढ़ा है बच्चों ने, बट अगर वो लिख रहे हैं तो उनका पेपर छूट जा रहा है। तो ये क्या दिक्कत है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं और उतने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जामिनेशन में लंबा होता है, 1 या 2 घंटे का टाइम होता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑल्सो डायरेक्टरेट टू डायरेक्टरेट, ज़्यादातर 2 घंटे का ही होता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, डोंट नो। अगर हम इसके अलावा बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता भी होगा और मे भी ना पता हो, कि आपको हर एक सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। अगर मान लो आप बात कर लो एनसीसी का, या आप बात कर लो दूसरा सेक्शन आपका वेपन ट्रेनिंग है, आपका मैप रीडिंग है, आपका कुछ और है, तो आपको हर टॉपिक में पास होना ज़रूरी है। अगर आपने एनसीसी में फेल कर गए, आपने वेपन ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर ली, आपने मैप रीडिंग बहुत अच्छे से कर ली, या आप टीएससी कैडेट हो, आपने वेपन ट्रेनिंग मैप रीडिंग सब पढ़ा था, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बट नेशनल इंटीग्रेशन छोड़ दिया, या फिर वो नहीं अटेम्प्ट कर पाया, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, सेक्शन ही छूट गया वो पूरा, तो आप पास नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, दिक्कत क्या है? क्योंकि ये रूल है कि आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है। और हर सेक्शन में पास होने का मतलब कि ऑन एन एवरेज आप 50% से ज़्यादा ले आओ, आप पास हो जाओगे। कहने को ये क्वेरी होती है कि कितने में पास हो, आप सोच रहे हो कि 33% ले आओ हर उसमें, अगर मान लो 8 मार्क्स का एनसीसी है तो 33% कर दो इसका। बट ऑन एन एवरेज अगर आपको सेफर साइड पर रहना है तो आप 50% से ज़्यादा के लिए एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आओ, पास करके आओ हर सेक्शन में 50% से ज़्यादा। तो इसलिए आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। अगर आपको वेपन ट्रेनिंग नहीं आती है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएंगी। लाइक फायरिंग की पोजीशन, फायरिंग के रूल्स, एम, ये जो होता है होल्डिंग, एमिंग, टारगेट, ये सारी चीज़ें आप इनके ज़रिए पास कर जाओ। आप कुछ भी पढ़ के जाओ, लेकिन हर टॉपिक पढ़ के जाओ, कुछ भी छोड़ो मत, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि आगे हमारी जो क्लासेस होने वाली हैं वो किस किस तरीके से और कब कब होने वाली हैं, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव यानी कि ये इन्हीं बेसिस पे हो सकता है, अगर चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पेज पे ही अपडेट मिल जाएगी कि कब आपकी क्लासेस हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पेज को पता करना चाहते हो तो क्या है ये, वो है BOC_13UPGBN। तो सभी के लिए है ये क्लासेस, कोई भी डायरेक्टेड बैरियर नहीं है, कोई भी बटालियन बैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप अब हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम पेज, जहाँ से आप फॉलो कर सकते हो आगे की क्लासेस के लिए। तो देखो कब कब कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। 18 सितंबर को हम नेशनल इंटीग्रेशन डिजास्टर मैनेजमेंट पे कंबाइंड क्लास लेने वाले हैं। 20 सेप्ट को वेपन ट्रेनिंग एंड इन्फेंट्री वेपन, 22 को ड्रिल प्लस एनसीसी, 24 को पर्सनैलिटी लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन,
सोशल अवेयरनेस और कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका 26 को, 27 में मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट बटल क्राफ्ट, 28 को हेल्थ एंड हाइजीन, 30 सितंबर को एडवेंचर एनवायरनमेंट और ऑब्स्टिकल, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 2 अक्टूबर को हम रखने वाले हैं अपने आर्म्ड फोर्सेज और मिलिट्री हिस्ट्री। 4 अक्टूबर को लाइक गाजियाबाद ग्रुप में बी सर्टिफिकेट एग्जाम है और 10 अक्टूबर को आपका सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है। बाकी आप आपके एग्जाम कब कब किस किस डेट को है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम चीज़ें शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि 2 अक्टूबर के बाद एक रिविजन क्लास रखनी है क्या बी सर्टिफिकेट की और सी सर्टिफिकेट की जैसे भी, तो आप वो भी आपके व्यूज़ पे डिपेंड करता है। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने कल लाइव क्लास हमारी एक हो चुकी है इंट्रोडक्टरी क्लास, उसकी एक वीडियो हमने अब बनाई है, तो कल से मतलब जो जितनी भी क्लासेस होंगी हम प्रेफर करेंगे कि जितनी भी हमारी वो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो हम यहाँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर पाएँ, और अपलोड नहीं कर पाते तो इस तरह की शॉर्ट वीडियो शॉर्ट इंट्रो के साथ आपको मिल जाया करेगी। तो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस अटेंड करने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको तुरंत वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर आपका लाइक जो भी सीनियर आपकी क्लासेस ले रहा होगा वो आपको समझा सकते हैं क्वेरीज़ को। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक क्वेरी एक आती है हिंदी और इंग्लिश की, लाइक मीडियम बेस, कि हम कौन से मीडियम पे क्लासेस लेंगे, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आपका हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है तो मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता, तो मैं खुद का एग्जांपल कोट करना चाहूँगी। तो ए और बी एग्जामिनेशन मैंने हिंदी में दिया है और इंग्लिश में मैंने दिया है अपना सी एग्जामिनेशन, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव हमें कुछ करना ही नहीं है, डिस्क्राइब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कीवर्ड्स में आंसर देने हैं। और कीवर्ड्स अगर आप हिंदी की बुक भी पढ़ रहे हो तो आपको ब्रैकेट में इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं है। अगर आप हिंदी में हो और आपको इंग्लिश में चेंज करना पड़ रहा है या फिर क्लासेज हैं उनमें टर्म्स हिंदी में बोली जा रही हैं इंग्लिश में, पहली बात तो टर्म्स हम बाइलिंगुअल रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा हर तरीके से, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन में मतलब लिखने में कौन सा मीडियम यूज़ करोगे, हिंदी इंग्लिश, तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी यूज़ कर सकते हो। इवन दो मेरे को ये भी पता चला था, बताया गया था कि हम व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो आई डोंट फील कि इंप्रेसिव रहेगा, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप ऐसा करो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो आप एक ही मीडियम यूज़ कर सकते हो। कुछ बच्चों ने ऐसी क्वेरीज भी पूछी थी कैडेट्स ने कि उन्हें ये पता चला कि अगर आप एक लैंग्वेज मीडियम यूज़ करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज मीडियम यूज़ करके फेल हो जाओगे का मिथ क्या है, ये बात ये है कि वही बात है कि जो आपके एग्जामिनर हैं, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, आपको उनको आपकी बात समझ में आनी चाहिए। बाई चांस वो ऐसे ऑफिसर हैं जो कि हिंदी रीजन से आर्मी में गए हों और आपने इंग्लिश में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो उन्हें समझ नहीं आएगा। वैसे अगर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो इंग्लिश मीडियम के हों प्रॉपर, उन्हें हिंदी ना समझ में आती हो, वो किसी ऐसे स्टेट के हों जहाँ पे हिंदी होती ही ना हो, तो आपको वो समझ में मतलब वो दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ऐसे में आप क्या करें, तो सिंपल सी बात है कि आप पहली बात तो प्रेफर कर सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगी, वेरी इंप्रेसिव होगी, और ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है कि जिस लैंग्वेज में पेपर है उस लैंग्वेज के ऑफिसर को वो दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो आप अगर कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे ना, आपने अगर कीवर्ड्स का यूज़ करा होगा तो किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड हो उस आंसर की में मेंशन होगा और उस कीवर्ड पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करोगे, कुछ भी कीवर्ड मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप किसी भी मीडियम में बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव भी लिखा है, अगर आप भूल गए मान लीजिए और आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर कर दिया, तो आप क्या करो कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो अगर आपके पास टाइम है तो, बट क्योंकि पेपर लेंथी होता है, टाइम नहीं मिलता, तो आप पहले सारे कीवर्ड्स करके पूरे आंसर कंप्लीट कर दो, उसके बाद वो काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ सेक्शन आता है आपका करंट अफेयर्स पे, तो अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो कि पेपर में कैसे आते हैं, तो वही जैसे मैंने CDS का बताया, हुज हु का बताया। इसके अलावा कुछ रिसेंट जो आर्मी ने कुछ भी अगर लाइक हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने या किसी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स ने कोई नया वेपन लिया जैसे राफेल है, तो आप उन सब पे ध्यान दे सकते हो। बहुत ही कॉमन करंट अफेयर के सेक्शन है, इनके अलावा ज़्यादा डीप नहीं आता है। अदर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप फर्दर क्लासेस के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, आपको अदर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Other than this, you can like, share and subscribe the video and the channel, और आपको नेक्स्ट अपडेट चैनल पे भी मिल जाएगी जैसे ही हमारी वीडियो आएगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।